वेलकम टू मैथोस्फेयर बच्चों। आज हम बात करेंगे डेसिमल के बारे में। डेसिमल क्या होते हैं या डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा ये क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। टॉपिक हमारा डेसिमल ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी डीप टॉपिक है, क्योंकि जब बच्चे डेसिमल को ठीक से उनको सॉल्व करना या डेसिमल नंबर्स के साथ ऑपरेशंस करना नहीं समझ पाते हैं, तो उनको आगे इसमें बहुत दिक्कत होती है। फिर अन्य जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें डेसिमल नंबर से रिलेटेड जब कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए आज हम ये डेसिमल टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पिछले टाइम पे आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। जैसे फ्रैक्शन है, ये 3/4 लिखा है, तो ये 3/4 फ्रैक्शन है, ये आपको क्या डिनोट कर रहा है? ये हमको ये बता रहा है कि कोई चीज जिसके 4 पार्ट्स हैं, उन 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट को ये डिनोट कर रहा है। कोई चीज है, मान लो कोई एप्पल है, ठीक है, उसके 4 पार्ट्स किए आपने और उसके 3 पार्ट्स को आपने जो है खा लिया, तो हम क्या कहेंगे कि आपने कितना 3/4 एप्पल जो है आपने खा लिया है। ऐसे ही डिनोट करता है। वैसे ही कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं बच्चों जिनके पार्ट्स हम ऐसे लिखते हैं, जैसे 3 अपॉन अगर हम 10 लिख दें, या फिर हम 3/100 कर दें, या फिर हम 3/1000 कर दें, तो इनका क्या मतलब है? तो इनका मतलब ये है कि अगर कोई चीज के, जैसा मैंने अभी इसमें बताया आपको, कोई चीज के 4 पार्ट्स हैं, तो उन 4 पार्ट्स में से आपने 3 पार्ट्स को जो है खा लिया या कुछ भी खत्म कर दिया, उसको डिनोट कर रहा है ये। वैसे ही यहाँ पे जब इस कोई चीज है उसके मान लीजिए 10 पार्ट्स हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे करके कर लीजिए। यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये ऐसा 10, ठीक है। अब ये 10 पार्ट्स में से हमने मान लिया यहाँ पर कितने पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स जो हैं, 1 2 और ये हो गया आपका 3, ऐसे ये 3 पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पे ये नंबर जो है 3/10, ये 10 में से आपको ये दिखा रहा है कि 10 में से 3 पार्ट्स जो है वो आपने उसको खा लिया या कुछ भी कर लिया, मान लीजिए इस तरीके से। तो ये हमको ये दिखा रहा है कि कोई चीज जिसके 10 पार्ट्स हैं उसमें से 3 पार्ट्स को यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है। वैसे ही इसमें क्या है, इसमें ये है कि अगर कोई चीज है, मान लीजिए उसके टोटल 100 पार्ट्स हैं, यहाँ पे ये देखिए ऐसे, यहाँ पे ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 और 10 ऐसे करके कुछ कर दिया। इन पार्ट्स को हमने यहाँ पे ऐसे करके बना लिया है, ठीक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे भी हम इसके ऐसे ही पार्ट्स कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब ये है पूरी एक ही चीज, पूरी एक चीज है जिसके आपने 100 पार्ट्स कर दिए। अब उन 100 पार्ट्स में से मान लीजिए 1 2 और ये 3 पार्ट्स को आपने खा लिया या कुछ भी कर लिया, तो ये 3/100 जो है, ये आपका ये दिखा रहा है कि कोई चीज जिसके 100 पार्ट्स हैं, आपने उसमें से उसके 3 पार्ट्स को अलग कर लिया, या उसको शो कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 3/100 किन को? इन 3 पार्ट्स को आपको शो कर रहा है, उसको दिखा रहा है ये, ठीक है। वैसे ही जब हम देखते हैं कि कोई नंबर, जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर लिखा है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा नंबर सिस्टम है, उसका नाम ही है डेसिमल नंबर सिस्टम। क्यों है ये नाम? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 के बेस पे आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गए हम, ठीक है। अब 10 के बाद जब हम 11 लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 11 लिखा, तो ये आपको क्या दिखा रहा है 11, कि यहाँ पे ये वंस है, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? वंस। और ये क्या है? टेंस। तो ये हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 1 10 हो गया और एक्स्ट्रा 1 1 हो गया, ठीक है। जैसे कि कोई भी नंबर ऐसे ही हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 23 लिखा है, तो 23 हमें क्या दिखा रहा है कि ये 2 10s हैं, यानी कि इसको अगर वैसे रुपए में बदल के समझे तो और इजी है। 23 रुपीज हैं, तो मतलब ये 2 क्या है? 2 10s हैं, यानी कि 2 जो है आपके 10 10 रुपए के नोट हैं, और ये 3 जो है वो अलग से हैं, ठीक है। ये चीज है। वैसे ही यहाँ पे हम 10 10 के बेस पे आगे बढ़ते, कैसे? ये नंबर जो है आपका वंस है, ठीक है, इसको हम वंस बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। ये आपके हंड्रेड्स हो गए,
ये आपके जो है वो क्या हो गए, थाउजेंड्स हो गए। इसी तरीके से तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम 10 10 के बेस पे आगे बढ़ते हैं। आपने इनका प्लेस वैल्यू भी समझा होगा कैसे। 7 जो है उसको 7 लिखते हैं, 3 टेंस है तो हम इनको क्या लिखेंगे 30। ये 600 है तो इनको हम क्या लिखेंगे 600। वैसे ये क्या है 5000। तो आपने देखा कि हम हर बार जो है 10 का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हैं। पहले वंस था, अब उसमें ये क्या हो गया 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे ही तो बढ़ेंगे आगे। अब अगर कोई चीज बड़ी हो सकती है आगे की तरफ बढ़ सकती है, तो आप ये बताइए वो पीछे की तरफ नहीं जाएगी क्या। छोटा भी तो कोई चीज होगा कि नहीं होगा। कोई चीज बड़े से बड़े रूप में हम देख रहे हैं कि वो बढ़ती जा रही, क्या इसके पीछे कुछ नहीं हो सकता बताइए, इसके पीछे नहीं होगा कुछ। अगर वो बढ़ रही है तो आगे बढ़ती जा रही है, 1 10 100,000 करके, पीछे भी तो कुछ होगा। जबकि यहाँ पे एक तरीके से कितना है वंस है, तो वन के पीछे क्या होगा हम ये पूछ रहे। जैसे हम यहाँ पे अभी इस नंबर को ही अगर हम लिखें तो 5637, जैसे ये है आपका वन है, पहले वंस होता है, फिर आपका क्या होता है टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है। इसी तरीके से तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए 10 का मल्टीप्लाई होता जा रहा, होता जा रहा, 10 का मल्टीप्लाई होता जा रहा और आपको अगला नंबर मिलता जा रहा है। ठीक है, अगले आप आगे बढ़ते जा रहे। तो 10 के बेस के पे बढ़ने के कारण ही हम इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि हमारे पास में 10 ही डिजिट तो है टोटल, 0 से लेकर 9 तक। तो हम 10 के बेस पे आगे बढ़ते हैं, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम तो है हमारा, पर इसमें हम 10 10 के बेस पे आगे भी बढ़ रहे हैं मल्टीप्लाई करके। पर ये बताइए वन से पहले भी तो कुछ होगा। जैसे वन में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, कोई ऐसा भी तो यहाँ पे नंबर होगा कि जिसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करें तो हमको कितना मिल जाए 1 मिल जाए। कोई ऐसा नंबर भी तो होगा जिसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाए 1। या फिर इसको आप अपोजिट तरीके से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ से हम यहाँ उल्टे जा रहे हैं तो हम 10 का क्या करते जा रहे हैं डिवाइड करते जा रहे हैं। यहाँ पे 10 का देखिए डिवाइड हो रहा है बार बार, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, देखिए एक जीरो कम हो गया, फिर डिवाइड भी आए, 10 10 या 100 होता है, फिर 10 आ गया, 10 1 10 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे किससे 10 से। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 1/10। डिवाइड करते हैं भाई, जैसे 3 डिवाइड बाई 4 लिखा है, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 3/4, लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम 1 को डिवाइड किससे कर रहे हैं 10 से, तो कितना आ गया अपना 1/10। अब इसके पीछे अगर हम फिर डिवाइड करें, फिर हम 10 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। ऐसे ही मोर करते जाएं तो कितना आ जाएगा 1/1000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। अब ये बताइए कोई पहचान भी तो चाहिए होगी, हमें कुछ पहचान चाहिए होगी कि आगे की तरफ की कौन जगह है जहां से डेसिमल नंबर ऐसे आपके 1/10 के बेस पे बढ़ने लगे उधर तरफ, और कहाँ से ये आगे की तरफ आए। ठीक है, कोई ऐसा भी तो नंबर होगा कि ये कौन सा आपका डेसिमल में आप कहाँ जा रहे हैं और रियल नंबर में आप यहाँ पर आप होल नंबर में आप कहाँ जा रहे हैं, ये चीज। तो इसको दिखाने के लिए जैसे कोई नंबर है आपका 127, जैसे ये 100 है, ठीक है, ये 100 है, ये 20 है, ये मान लीजिए +7 है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज अब से देखिए, ये तो हो गया 100, ये हो गए आपके 20, ये हो गया 7। अब यहाँ पे हमें और मान लीजिए 1 के जैसे यहाँ मान लीजिए 3/10 है, और यहाँ 7/100 है ऐसा। ठीक है, तो इसके बाद इसको अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए आपका होल नंबर वाला पार्ट है और ये आपका डेसिमल वाला पार्ट, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 127 पॉइंट, पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, होल नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं, फिर आपका क्या है उसके बाद क्या आता है 10th आता है, ये तो 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 7। जैसे यहाँ पे हम लिखने के तरफ जो है 127.37, इसको ऐसे पढ़ते हैं 127.37। अब इसके बाद हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, इसमें समझेंगे हम ये चीज कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम एक नंबर लिखें आपके लिए कि 2 × 100 है ये, +3 × 10 है, +5 × 1 है, प्लस मान लीजिए 2 × 1/10 है, और प्लस लगा दिया यहाँ पे 7 × 1/100 है, ऐसे करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि 100 रुपए के नोट कितने हमारे पास 2 नोट हैं, वैसे 10 रुपीज के कितने हैं 3 नोट्स हैं, वैसे 1 रुपी का कितना है 5 है। अब उसके बाद 1 के पहले क्या आ जाएगा आपका, 1 से भी छोटा क्या होगा 1/10,
कोई चीज का है तो 1/10, ये 10th पार्ट बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, 10th पार्ट, 10th। ये मत समझना ये होता है 1/10 होता, इसको क्या बोलते, टेंस, TENS, टेंस। और ये क्या होता है, 10th, ठीक है। ये होता है आपका 100th, और ये क्या, 100th, ये 100th पार्ट है उसका, ठीक है। कोई नंबर है, ये 1 है, 1 का कितना पार्ट है, ये अभी हमने बताया था। कोई चीज अगर 10 पार्ट्स में बांट दी जाए तो उसके 1 पार्ट को हम 1/10 कहते हैं। कोई चीज को 10 पार्ट्स में बांट दिया जाए, अब इसमें से 1 पार्ट होगा, उसको क्या कहेंगे, 1/10। वैसे यहाँ पे 100 पार्ट्स में कोई चीज को बांट दिया, उसमें से एक पार्ट होगा, उसको क्या कहेंगे, 1/100। तो वैसे ही यहाँ पे आपने 2 इंटू ये लिख दिया। अब इसको कैसे हम लिखें, तो देखिए ये 100 है, 200 हो गया, उसके बाद 3 10s है लिख दिया, उसके बाद 5 1s है। अब पॉइंट का लिखने से पहले अगर हम नहीं लगाएंगे पॉइंट तो कैसे, अब जैसे यहाँ पे हमने 2 7 लिख दिया, तो ये 2 आया और 7 लिख दिया। अब क्या समझ में आएगा यहाँ पे, अब कोई नहीं समझ पाएगा, कोई समझेगा ही नहीं कि इसमें कुछ पॉइंट वाला लगा है, वो तो ऐसे करके पढ़ेगा 23,527। तो इस कंफ्यूजन को और इन चीजों को सेट करने के लिए, सही से सॉल्व करने के लिए ही ये हुआ है कि पॉइंट वाले जो नंबर है, जो डेसिमल पार्ट है आपका, उसको पॉइंट के बाद लिख के डिनोट किया गया है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 235.27, ऐसे 235.17, ठीक है, इस तरीके। इसके बाद अब आप अगली चीज समझने का कोशिश कीजिए कि जैसे मान लीजिए इसी में कि हमारे पास कुछ चॉकलेट्स हैं खाने के लिए, ठीक है। तो उन चॉकलेट्स को, जैसे हमारे पास टोटल जो चॉकलेट्स हैं वो 5 है, 5 चॉकलेट्स हैं यहाँ पे खाने के लिए, ठीक है। अब उसके द्वारा हम ये बात समझेंगे कि कैसे जो है डेसिमल काम करता है। अब मान लीजिए 5 में से 2 चॉकलेट्स आपने खा ली, ठीक है, खा ली हमने 2 चॉकलेट्स। इसके बाद अगली जो चॉकलेट है, अगली जो एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट का मान लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 हैं, 2 आपने खा ली, ठीक है, ये 2 आपकी खाई हुई हैं। इसके बाद एक और चॉकलेट है जिसका हमने 10 पार्ट करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 1 हो गया 10, ठीक है। इन 10 पार्ट्स में से मान लीजिए कोई बच्चे ने इसके 10 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स को खा लिया, ठीक है। तो उसने कितना खाया, उसने अगली चॉकलेट का, ध्यान समझिए, उसने अगली चॉकलेट का कितना, 10 में से 4 पार्ट्स को खा लिया, तो ये क्या हो गया, 4/10। ऐसे ही मान लीजिए एक और चॉकलेट बेचारी खुली रखी थी, ठीक है। तो उसमें क्या किया, चॉकलेट का 100 पार्ट में से मान लीजिए 3 पार्ट जो है चींटी ने खा लिया, ठीक है। कोई चॉकलेट के 100 पार्ट करे हमने, ठीक है, और उसमें से तीसरा जो 3 भाग होंगे छोटे छोटे, तभी पहले आपको बनाया था उसका जो फिगर उसमें दिखाया था, तो उसमें से उसने खा लिए। तो अब अगर हम इनको प्लस कर रहे हैं, ये जोड़ेंगे तो कैसे होगा, 2 प्लस ये 4/0, ये क्या है, 4/10 है, यानी कि ये क्या है, 10th पार्ट है, ये उसका 10th पार्ट है, ठीक है। तो ये 4/10 हो गया। ये ऐसे ही है, क्या है, 100 पार्ट है, तो ये क्या हो गया, 3/100 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जब यहाँ पे 1 0 है तो इसको हम 0.4 लिखेंगे। ये आपका 3/00 है। देखिए नीचे जितने जीरो हैं आपको ऊपर उतनी डिजिट बाद जो है वो पॉइंट लगा देना है, पॉइंट को आपको बढ़ाना है उधर साइड, ठीक है। 2 जीरो है तो एक ये 3 हो गया, दूसरा जीरो, क्यों हमें ये जीरो लगाना पड़ा, क्यों लगाना पड़ा ये जीरो, क्योंकि यहाँ पर डबल जीरो हैं, तो जितने जीरो आपको उतने ही डिजिट पॉइंट लगाना पड़ेगा। ऊपर आपको 2 डिजिट पॉइंट लगाना है इसमें, अब आपके पास है एक ही डिजिट, तो दूसरा आप क्या लिखेंगे, जीरो, कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, जीरो, हो गए 2 डिजिट, अब हमने पॉइंट लगा दिया। अब इनको हम सबको प्लस करेंगे, 2 पॉइंट क्या आ जाएगा, 4 3। या फिर हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसे अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 लिख लिया, ये क्या है, ये वंस है, ये क्या दिखा रहा है, वंस। ये क्या दिखा रहा है कि 10th है, और ये क्या दिखा रहा है कि ये 100th है, ठीक है। तो 2 लिखेंगे 0.43, ऐसा भी लिख सकते थे हम डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर है उसके वंस जैसे आता है, उसके बाद टेंस आता है, उसके बाद 100 आता है, इसी तरीके से जब हम पॉइंट लगा देते हैं तो पॉइंट के बाद में पहला नंबर क्या आता है, 10th आता है, ठीक है। फिर क्या आता है, 100th आता है, उसके बाद क्या आता है, 1000th आता है। इस तरीके से वो नंबर आते रहते, 1000, ठीक है। वंस क्या दिखाता है, ये 1 को डिनोट करता है, ये 10 को करता है, ये 100 को करता है।
और ये टेंथ क्या करता है, ये 1/10 को दिखाता है, 1/100 को दिखाता है, 1/1000 को दिखाता है। मतलब कोई चीज है यार, उसके कोई एक चीज के अगर 10 भाग कर दिए जाएं, कोई एक चीज के 10 भाग कर दिए जाएं, 10 पार्ट्स में बांट दिया जाए, तो उसमें से एक पार्ट को हम कैसे दिखाएंगे। मेरे पास कोई भी एक चीज है, जैसे चॉकलेट ही का एग्जाम्पल लिया था, एक चॉकलेट है, अगर उसको हम 10 पार्ट्स में बांट देंगे, तो उसमें से जो 1 पार्ट होगा, उन 10 पार्ट बटे हुए 10 पार्ट्स में से जो 1 पार्ट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, 1/10 ही तो कहेंगे कि ये 10वां हिस्सा है, ये तो बोलेंगे कि हमने केवल इस चॉकलेट का 10वां हिस्सा खाया या 10th पार्ट खाया, तो उसी को हम 1/10 कहते हैं। वैसे ही 100th क्या है, 100th कोई एक चीज को जब आप 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं और उसमें से एक पार्ट आपने उठाया, तो वो क्या है, कोई चीज का 100वां भाग है, 100th पार्ट है, उसी को 1/100 कहते हैं। वैसे 1000th कोई चीज के अगर हम 1000 पार्ट्स में बांट दें और उसके बाद उसका 1 पार्ट ले ले, तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे 1000th पार्ट। ठीक है, 1000th पार्ट हो जाएगा वो। तो वैसे ही ये चीज होती है कि यहाँ पर आपने देखा कि हम प्लेस वैल्यू में इधर तरफ 10 के मल्टीपल्स में आगे बढ़ रहे और वहां पे हम कम होते जा रहे हैं। अगर इधर से हम पीछे चलेंगे तो हम 10th के मल्टीपल्स में कम होते जा रहे हैं, ठीक है, डिवाइड करते जा रहे हैं। तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम इसीलिए है क्योंकि ये 10 के बेस पे काम करता है, इसीलिए। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 टर्म्स को समझे। यहाँ पे सबसे पहले क्या समझे, वो 3 टर्म्स को, सबसे पहले एक है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा क्या है, दूसरा है डेसिमल फ्रैक्शन, क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। और तीसरा है डेसिमल, सीधा सीधा डेसिमल या डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अपना नंबर सिस्टम जो हम मैथ में यूज कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वो 10 के बेस पे आपका आगे बढ़ता है, 10 के बेस पे काम करता है, वंस, टेंस, 100, 1000, ऐसे पीछे भी 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसे करके चलते रहेंगे। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है अपना, ठीक है। दूसरा टर्म है डेसिमल फ्रैक्शन। तो आपने देखा फ्रैक्शन तो बहुत टाइप के होते हैं। फ्रैक्शन आपका जैसे ये लिखा था हमने शुरू में 3/4, ये भी तो एक तरह का फ्रैक्शन ही है। लेकिन जो फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन के आपके नीचे जैसे 7/10 है, 7/100 है मान लीजिए, ठीक है, या फिर 4/1000 है, ठीक है, या फिर कुछ और लिखा है 13/10,000 लिखा है। इस टाइप के जितने भी ये आपके फ्रैक्शन होते हैं जिनका डेनोमिनेटर, जिनका बेस 10, 100, 1000, 10,000, इनके जो है आधार पे होता है, उनको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। नॉर्मल फ्रैक्शन तो वही है, लेकिन ये सब क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। और तीसरा आपका डेसिमल हो जाता है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई भी नंबर है, हमने बताया आपको नंबर 2 पार्ट में हो जाएगा ये। एक आपका जो पॉइंट के पहले वाला पार्ट है वो होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका डेसिमल पार्ट हो जाएगा। तो यही आपके जो है वो डेसिमल नंबर हो जाएंगे। इस तरीके से डेसिमल हमें बस यही दिखाता है कि कोई चीज जो है वो आपको छोटे छोटे पार्ट में, क्योंकि आप देखेंगे कभी कभी जैसे कई चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे आपने यही अगर चॉकलेट वाला एग्जांपल देखा जाए, तो यही एक चॉकलेट है, आपने जैसे पूरी नहीं खाई मान लीजिए, पूरी नहीं खाई आपने, इसमें मान लीजिए ये 10 पार्ट्स करे इसके, जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मान लीजिए ये है 10, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है इसको 10 पार्ट्स में बांट दिया। अब इसमें से मान लीजिए आपने ये एक, दो, दो पार्ट आपने ये पूरे खा लिए, ठीक है। तो आपने कितना खाया, 2/10 खा लिया आपने। टोटल 10 पार्ट्स हैं, उसमें से आपने कितने, 2 पार्ट को खा लिया, तो ये 2/10 हो गया। उसके बाद मान लीजिए तीसरा पार्ट भी, अब देखिए इस 1/10 का भी आपने तीसरे पार्ट में से भी यहाँ पे 10 कर लिए पार्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा हो गया जैसे, ठीक है। इसमें से भी आपने अब कितने, 1 2 3 पार्ट जैसे खा लिए इसमें से। तो आपने क्या खाया, आप ये 1/10 जो था, 10th था, उसके बाद आपने इसके भी हर एक 1/10 के भी 10 पार्ट कर दिए, तो ये क्या हो गया, 1/100 हो गया। कितना हो गया,
1/100 यानी 100th पार्ट में बट गया। अब 100th पार्ट में से कितना खा लिया? 3। अब उसमें से भी मान लीजिए ये जो 100th पार्ट करे हैं आपने, इस 100th पार्ट में भी 3 आपने पूरे खा लिए। अब चौथे पार्ट का आपने फिर 10 पार्ट कर दिया मान लीजिए, तो वो 1000th पार्ट में बट गया। कितने में बट गया? 1000 में। उसमें से मान लीजिए आपने, जैसे मान लीजिए 1000 में से मान लीजिए आपने 53 या फिर कुछ भी 53 मान लीजिए खा लिए, तो वो आपका उसमें जो है बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमें ये दिखाता है, क्योंकि कोई चीजें जैसे बड़े लेवल पे होती हैं यार, जैसे 1 10 100 कोई चीज छोटी है तो 1 रुपया होता है, फिर 10 रुपया, 100 रुपया होता है, 1000, 10,000, लाख जैसे बढ़ता है। वैसे ही अब तो मान लो 1 रुपया तो छोटा रुपया अब चलना ही बंद हो गया, लेकिन पहले का चलता नहीं था। 1 रुपए से छोटे भी होते हैं आपके, 10 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, इस तरीके से। तो जितना कोई चीज हम अगर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उतना ही वो पीछे की तरफ भी होती है। जैसे 1/100 आपने ये कर देख रहे, 1 10 100 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जो है बड़े नंबर्स हैं। उसी तरीके से हम पीछे जाते हैं तो ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमने हर चीज के, कोई एक चीज के, कोई यूनिट के, यूनिट मतलब इकाई के, वंश के हमने यहाँ पे 10 पार्ट कर दिए कोई यूनिट चीज के। उसके बाद ये दिखा रहा है कि हमने कोई एक चीज के 100 पार्ट कर दिए, उसमें से 1/100। ये कोई दिखा रहा है चीज के हमने 1000 पार्ट कर दिए। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर कोई नंबर की गहराइयों को दिखाते हैं हमको। ठीक है, इसके बाद हम आपको रिप्रेजेंटेशन एक बार और दिखा रहे हैं डेसिमल नंबर की, उससे आप और उसको डीपली समझ पाएंगे। अब ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर आपका 3.756 है। मान लीजिए इसे हम नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हैं कि नंबर लाइन पे ये कहाँ है, तो हम इसे कैसे दिखाएंगे? ठीक है, ये चीज हमें देखनी है और आपको ये बात भी समझानी है कि ये डेसिमल नंबर कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले इसके लिए हमने ये नंबर लाइन खींच लिया, ये 0 है, ये आपका 1 है, 2 है, ये 3 है मान लीजिए, ये इधर पे मान लीजिए 4 है, ये 5 है, ऐसे करके बन गया। अब ये नंबर ये बताइए कहाँ पड़ेगा आपका? देखिए ये नंबर 3 देखो लिखा है, 3 से कुछ ना कुछ ये आगे 7 5 से ज्यादा ही तो है, 3 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही तो है, और 3 से ज्यादा है, बट यहाँ पे 4 नहीं है, देखिए तो 4 से कम है, 3 से ज्यादा है, 4 से कम है, तो ये आपका क्या होगा? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये खुद 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें तो ये किस तरीके से 3.1 करके है, 3.1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3.2 हो जाएगा, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, 3.7, 3.8, 3.9 ऐसे करके। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 और 4 के बीच में पड़ेगा, तो इसको हम आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं 3 और 4 के बीच में। तो ये 3 है, 3 के आगे कुछ नहीं है, देखिए कोई नंबर में अगर पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, जैसे 5 लिखा है तो इसको आप 0 5 लिख सकते हैं, या 0 0 5 लिख सकते हैं, या 0 0 0 5 लिख सकते हैं, रहेगा तो वो 5 ही। उसी तरीके से यहाँ पे 3 आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम 3.0 4.0 ले रहे हैं। यहाँ पे पहला नंबर आपने देखा ये क्या हो जाएगा? 3.1, ये हो जाएगा 3.2, ये 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 हो जाएगा, 3.7, 3.8, ये 3.9 हो जाएगा और ये 4.0। अब ये 3.7 है, देखिए 3.7, 3.7 से ये कुछ ना कुछ आगे अभी ज्यादा है, लेकिन 3.8 से तो कम है, यानी कि 3.7 और 8 के बीच में ही ये नंबर पड़ेगा, 3.7 और 8 के बीच में पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि हमने फिर से लाइन बनाई, 3.7 यहाँ पे हमने लिखा और 3.8 हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब 7 के आगे अगर हम 0 यहाँ पे रख लें आगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। हमने आपको बताया है कि जैसे कोई भी नंबर, जैसे 5 लिखा है, खूब हम यहाँ पे 0 लगा दें, तो 1 5 है, 10 कितना है? 0, 100 कितना है? 0, 1000 कितना है? 0, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 5 ही तो पढ़ेंगे। वैसे कोई नंबर अगर पॉइंट के बाद 5.100 लिखा है ऐसे, तो 5.1 ही तो लिखा है, उसके बाद ये क्या है? 10th इसको बोलते हैं, 100th क्या है? 0, 1000th क्या है? 0, 10,000 क्या है? सब 0, तो 5.1 ही कहेंगे। वैसे हम इसे जरूरत के हिसाब से चाहे 3.70 लिखें या और 2 3 जीरो लगा दें, उससे कोई भी फर्क
नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3.70 के बाद हम लिखेंगे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.80। अब ये नंबर है 3.75, देखिए 3.75 है, ये 3.75 से कुछ ना कुछ ज्यादा है आगे 6, देखिए इसीलिए, लेकिन 3.76 से कम रहेगा, तो ये 75 और 76 के बीच में होगा, नहीं होगा, 3.75 और 3.76, ठीक है। तो इसको लिए फिर हम यहाँ पे नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे, तो इसको 3.75 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.76 लिखेंगे। आगे जीरो हमने आपसे बताया था, लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 3.751, 3.752, 3.753, 3.754, 3.755 हो जाएगा, 3.75, 3.756 और 3.757, 3.758, 3.759। हमें क्या चाहिए था, 3.756 चाहिए था, यानी कि ये है वो नंबर 3.756 मिल गया। देखिए हमको कितने आसानी से मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये करना होता है। यहाँ पे आपने देखा कि डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से हमने नंबर लाइन पे निकाल के दिखाया आपको। इससे आप ये समझे कि पहले हम नंबर लाइन चल रहे थे 1 2 3 के हिसाब से, फिर हमने इसको 1/10 पार्ट में बांटा, फिर हमने इसको 1/100 पार्ट में बांटा, फिर उसके बाद हमने 1/1000 पार्ट में काटा। तो इसी तरीके से ये जो नंबर्स हैं डेसिमल के, ये हमें ये दिखाते हैं कि कहीं भी अगर हमें नंबर को, यूनिट को और छोटे पार्ट्स में बांटना है, जैसे 10 पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में, 1000 पार्ट्स में उसको बांटना है उसको, तो किस तरीके से हम उसको बांटें और किस तरीके से उन छोटे नंबर को डिनोट करें। तो डेसिमल का मुख्य उद्देश्य यही है कि नंबर्स को बहुत छोटे से छोटे फॉर्म में हम डिनोट कर सकें, ठीक है। जैसे 10 के बेस में हम नंबर्स को आगे बढ़ाते डिनोट करते हैं, जैसे 36,000 और 700 ऐसे करके हमने बोल दिया कोई बड़ा सा नंबर, वैसे ही नंबर छोटे लेवल पे भी तो कुछ होना कुछ होंगे। कोई एक चीज है, मान लीजिए एक यही मार्कर है, इसका छोटे से छोटा पार्ट अगर कर दिया जाए तो वो कितना पार्ट होगा, एक पार्ट उठाया जाए और पूछा जाए कि उसको क्या बोले हैं, ठीक है, या उसके कितने पार्ट हो गए, इस तरीके से। तो डेसिमल नंबर्स कोई चीज को बहुत छोटे लेवल पर उसके पार्ट, उसकी संख्या को डिनोट करने के लिए यूजफुल होते हैं बहुत, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है, सिंपल सी बात है। तो इसके बाद फिर हम आगे को डेसिमल को ऐड करना वगैरह समझेंगे। अब देखिए बच्चों, डेसिमल नंबर्स को प्लस करने से पहले हम डेसिमल प्लेस वैल्यू को और समझ लें, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये नंबर लिखा है, ठीक है, पहले इससे पहले हम नॉर्मल कोई नंबर को देख लें, जैसे ये 756 है, ठीक। इसमें जब हम इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं कि ये 6 क्या है, 1 है, तो ये 6 1 6 लिख लेते हैं। 5 क्या है, 10 है, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 5 × 10 या 5 10 50 लिख देते हैं। ये 7 आपका क्या है, ये 100 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 7 × 100, यानी कि हम लिख देते हैं 700। उसी तरीके से हम इन नंबर्स पे आते हैं, यहाँ पे तो ये वही हो गया, जैसे 7 × 56 हमने बताया आपको 6 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 5 10 5 क्या है, 10 है, तो 50 हो गया। ये 7 क्या है, 100 है, तो 700 हो गया। पर पॉइंट के बाद हमने आपको बताया था कि ये 1 जो है, ये 1 क्या है, ये 1 है 10th, क्या है 10th, यानी 10वां हिस्सा। ये 6 आपका क्या है, ये 6 है 100th, यानी 100th का मतलब क्या है कि ये कोई चीज का 100वां हिस्सा है, ठीक। कोई चीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसमें से 6 पार्ट ये हैं। वैसे ये क्या है 8, ये 1000th है, 1000 नहीं है, ध्यान रखना, 1000th, ठीक है। और ये 6 क्या है, 6 आपके हैं 10,000, ठीक है, 6 10,000, ठीक है। अब इनके बाद इनको हम और अगर रिप्रेजेंट करें वैसा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इसके लिए हम यहाँ पे इनको और सही से डिनोट करते हैं फ्रैक्शन में लिख के, 1/10, ये 10th है, 10th हम कैसे दिखाते हैं कि कोई चीज के 10 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 पार्ट ये है, तो 1/10,
100 कैसे दिखाते, कोई चीज के 100 पार्ट हैं उसमें से 6 ये लिखे हैं। 8000 कैसे दिखाएंगे, कोई चीज के 1000 पार्ट हैं उसमें से 8 हमने लिखे हैं। 10,000 कैसे दिखाएंगे, कोई चीज के 10,000 पार्ट हैं, 10,000 पार्ट हैं उसमें से 6 पार्ट ये हैं। अब इनको हम डिनोट किस तरीके से करते हैं, पॉइंट लगा के लिखते हैं। हमने आपको बताया था कि जितने यहाँ पे जीरो होंगे नीचे, जितने जीरो होंगे उतने ही डिजिट ऊपर आपको पॉइंट लगा देना है। एक जीरो है, एक डिजिट आपने पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे 6 में कितने, 2 जीरो हैं, तो क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। अब हमें 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है तो क्या करना होगा, एक और जीरो हमें अपने मन से रख देना है और फिर पॉइंट लगाना कि हमें 2 डिजिट मिल जाए। यहाँ पे हमें 3 जीरो है, 3 डिजिट पॉइंट लगाना, तो क्या हो जाएगा, 8 के बाद एक दो हो गए 3 डिजिट। यहाँ पे 4 जीरो है तो 4 डिजिट पॉइंट, 1 2 3 4 डिजिट हो गए, और ये आपने लगा दिया, असलूम जीरो लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने इसको जो है आपका एक्सपेंड कर दिया। जैसे इनको एक्सपेंड किया जाता है उसी तरीके से इनको हमने एक्सपेंड कर दिया। ये देखिए डिनोट भी कर रहा है, 0.1 है, देखो यहाँ पे 0.06 है, तो 0. यहाँ पे क्या 0.6, ये अपनी प्लेस को दिखा रहा है कि मैं कितनी जगह पे हूँ। देखो मैं दूसरी जगह पे हूँ, दिखा दिया उसने। ये देखो तीसरी जगह पे है 8, वो अपनी प्लेस वैल्यू ये सभी क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये आपका हो गया डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू सिस्टम। उसके बाद अब हम इनको ऐड करना सीखेंगे। तो ऐड करने से पहले एक और चीज आप जान लीजिए कि लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं। जैसे अनलाइक डेसिमल वो होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद आपकी डिजिट्स अलग अलग होती है। जैसे पॉइंट के बाद इसमें लिखा है 5 3, मान लीजिए पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो अलग अलग रहे, वो सेम ना रहे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अनलाइक डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे जैसे यही कुछ हमने लिख दिया यहाँ पे ऐसा इस तरीके से। अब देखिए इसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, क्या सब में बराबर है क्या, नहीं है। पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, तो इसलिए इनको हम बोलेगा अनलाइक डेसिमल। अब अगर इन्हीं को हमें लाइक डेसिमल में बदलना हो, लाइक डेसिमल मतलब जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट्स आपकी कैसी हो, सेम हो। ठीक है, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कैसी हो, सेम, यानी कि अगर इसमें 1 डिजिट है सब में 1 हो, इसमें मान लीजिए 3 है सब में हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमें जितनी भी यहाँ पर नंबर दे दिए जाएं तो उसमें हम ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट किसमें है। क्योंकि देखो कम करना तो बहुत ही मुश्किल है, पर जिसके पास कम है उसमें बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे अभी देखिए आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए समझिए, 2 डिजिट है, 1 है, 3 है और ये 4 है, सबसे ज्यादा किसमें है, इसी में आपकी 4 डिजिट है। 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हम सभी में पॉइंट के बाद क्या कर देंगे, 4 डिजिट। अभी मैंने आपको समझाया था कि पॉइंट के बाद अगर नंबर में आखिरी में हम कितने भी जीरो लगा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका कोई मतलब उसमें रोल नहीं रहेगा उसका। तो यहाँ पे 4 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 थी तो हमने बाकी के 2 जीरो लगा लिए। इसमें 3.5 है, एक डिजिट है, हमें कितनी 4 करनी है टोटल, 4 डिजिट हमें होनी चाहिए पॉइंट के बाद, तो सब में जितनी कम है उतने क्या लगा लेंगे, जीरो। इसमें 7.0009 है, एक कम है उतना हमने एक जीरो लगा दिया। 7.1594, इसमें पहले ही तो 4 है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या है कि सब में पॉइंट के बाद डिजिट कैसी, नंबर ऑफ डिजिट सेम हो गई, तो ये हम क्या कहेंगे, ये क्या है आपका लाइक डेसिमल है। तो इसको हमने लाइक डेसिमल में इस तरीके से बदल दिया। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी जैसे हम यहाँ पे प्लस करें 3.15, यहाँ 79.9 है, मान लीजिए ये 50.9572 है। ठीक है, हमें इन 3 नंबर्स को मान लीजिए प्लस करना है, तो हम लिखेंगे, बस आप एक चीज समझिए, अगर आप इनको प्लस करना चाहते हैं डेसिमल नंबर्स को, कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए आपका, बस सिर्फ इतना आप नियम अगर समझिए, उसके बाद ये आपका गलत नहीं हो सकता। 3.15 है, पॉइंट के ये पॉइंट आपने लिख लिया। अब यहाँ पे ये अगला नंबर लिखने से पहले पॉइंट जहां लगा है पहले पॉइंट लिख लेना है, आपको लिख लिया। उसके बाद पॉइंट के बाद जो ये 9 है उसको ऐसे लिख लिया, और पॉइंट के पहले क्या है, ये 9 और ये क्या है 7, ऐसे लिख लिया। ठीक, उसके बाद ये आपका नंबर है 50.9572, इसमें भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद में क्या है 9572, और पॉइंट के पहले क्या है 0 और 5। अब बस हमें इनको प्लस कर लेना है। ऐसे अगर आप प्लस करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के, तो आपका गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे।
अब यहाँ पे जो नहीं है, अगर आपको इसको थोड़ा ऑड लग रहा है, अजीब लग रहा है, तो आप यहाँ पे जीरो रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमने बताया था पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो रखने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अभी इसमें रखा था। बस प्लस कर लेंगे 2, ये आपका हो जाएगा 7, 5 5 10 का 0, 1 हो जाएगा कैरी, 9 9 18, 1 19 20, 0 हो जाएगा, 2 हो गया। उसके बाद 3 2 5, 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 4 हो जाएगा, 1 कैरी, 7 5 12, 1 13। अगर पॉइंट जहाँ लगा उसके नीचे पॉइंट लगा लिया। इस तरीके से हमें इनको ऐड करना रहता है, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है 17 और प्लस 3 पॉइंट, मान लीजिए लिखा है कुछ भी 507, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पॉइंट लगा नहीं है और इसलिए पॉइंट लगा है, तो बच्चे, पहले मैं आपको गलत बताता हूँ कि गलत बता रहा हूँ कि बच्चे इसमें कर क्या देते हैं। बच्चे इनमें कर देते हैं जैसे 3.507 लिख दिया और उसके बाद उनने 17 ऐसे करके प्लस कर दिया, ये कर देते बच्चे। और ये तो बिल्कुल ही गलत चीज है, बिल्कुल ही गलत चीज है। जैसे कि इसमें मैं आपको एक्सप्लेन अगर करना चाहूँ तो कैसे गलत है। मान लीजिए 100 है, इसमें हमें 29 प्लस करना है, तो क्या हम ऐसे कर सकते प्लस की 100 और प्लस 29, ऐसा कर सकते क्या? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है ये कौन सी डिजिट है, ये वंस डिजिट है, और ये 29 में 9 क्या है, वंस डिजिट है। तो वंस के नीचे ही वंस लिखेंगे ना, 100 में हम 29 अगर प्लस करना है तो वंस के नीचे वंस, 10 के नीचे 10, ऐसे ही तो करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या ये 17 लिखा है, ये वंस है, 17 में ये क्या है, वंस है, और ये क्या है, टेंस है ना। और इसमें वंस क्या है, इसमें 3 है, वो क्या है आपका वंस है। उसके बाद पॉइंट के बाद भाई नंबर हमने बताया था आपको, 10, 100, 1000। तो ये जो 7 है ये वंस है और 3 वंस है, तो आखिरकार ये 7 को कहाँ होना चाहिए था, यहाँ 3 के नीचे होना चाहिए था। लेकिन बच्चे जो है कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा कर देते, जो कि बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत चीज है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए अब इसको सही करने का तरीका क्या है उसको देखते हैं। मान लीजिए जिस तरीके से यहाँ पे ये दोनों नंबर लिखे हुए हैं, अब इन नंबर में जैसे कंफ्यूजन भी अगर होता है बच्चों को ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, तो उनको क्या करना है कि पहले आपको यहाँ पे 17 में पॉइंट नहीं है तो आप पॉइंट लगा के 0 लिख लीजिए, ऐसे 17.0 आप लिख लीजिए, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और 3.507 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये 17.0 लिखा हमने, उसके बाद इसमें देखिए 3.507 है, तो पॉइंट के नीचे हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। हमने ये बताया था पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगना चाहिए, और पॉइंट के पहले क्या है 3, और पॉइंट के बाद में क्या है 507। इनको हमने यहाँ पे 0 0 लिख लिया, ठीक लगे इसके लिए आप बस प्लस कर लेंगे, 705, 7 3 10 0 1 1 1 2, ये हो गया आपका प्लस। इस तरीके से आपको प्लस करना है, और ऐसे ही ये जो है सब्ट्रैक्ट होगा ऐसे ही माइनस वाले होंगे। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।